उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होना है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली के दौरे पर हैं और काशीराम की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव ने किया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे हुए हैं और काशीराम की मूर्ति का अनावरण भी किया है, किस तरह से देख रहे हैं? 1993 में जब सपा बसपा का गठबंधन था, मानवर काशीराम साहब जीवित थे, उस समय भी दोनों पार्टियों को मिलकर पूर्ण बहुमत नहीं आया था। इसके बाद इतने पुराने उदाहरण देना सामयिक नहीं है। अभी अभी विगत लोकसभा के चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। दोनों नेताओं में वोट किसी हद तक ट्रांसफर करने की क्षमता है। इसके बावजूद 5 चिन्हित सर्वश्रेष्ठ समाजवादी पार्टी की लोकसभाओं में 3 लोकसभा उनके परिवार के लोग हारे हैं, जिसमें श्रीमती डिम्पल यादव कन्नौज से हारी हैं, अक्षय यादव जी फिरोजाबाद से हारे हैं और धर्मेंद्र यादव बदायूं से हारे हैं। तब पूरा मिलके चुनाव लड़े हैं। तो ये तो प्रतीकात्मक कुछ संदेश देने का वो प्रयास कर रहे हैं। माननीय काशीराम साहब राजनीतिक चिंतक, विचारक और दार्शनिक थे, महान व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवित रहते हुए इसी समाजवादी पार्टी ने उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी पर गेस्ट हाउस में हमला करके उनकी हत्या करने का प्रयास किया था, जिसको लोग भूले नहीं हैं। तो जनता को पता है कि ये कथनी करनी में फ़र्क है और हाथी के दांत खाने को औरतें हैं, दिखाने को कुछ औरतें हैं। आज तो वो मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब उनकी सरकार आ जाती है तो सर्वाधिक ज़मीनों पर कब्जे, पट्टों पर कब्जा दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित समाज का ही किया जाता है। इसलिए देश की जनता जानती है कि जब मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसमें जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका आधार गरीब है। तो ये अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपेक्षाकृत दूसरों की तुलना में आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो सर्वाधिक लाभार्थियों की संख्या दलित समाज की मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं और योगी जी की कल्याणकारी योजनाओं में साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी पर आज तक के इतिहास में सर्वाधिक दलित एमएलए, दलित एमएलसी, दलित लोकसभा के एमपी, दलित राज्यसभा के एमपी, दलित ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में दलित मिनिस्टरों की संख्या 10-11 है। इसलिए ये प्रतीकात्मक कार्यों से वोट नहीं मिलता है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो काशीराम की मूर्ति का अनावरण करके दलित वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि निकाय चुनाव भी होना है, लोकसभा का चुनाव भी होना है, तो उससे समाजवादी पार्टी को कोई फायदा निकाय चुनाव में मिलेगा? अगर शुरू से इतिहास हमारा प्रो दलित है, अगर हमारी शुरू से छवि है कि हम शोषित, पीड़ित, वंचित दलित लोगों के मसीहा के रूप में राजनीति किए हैं, तो ये इन बातों का असर पड़ता है। लेकिन आपकी कथनी कुछ है और करनी कुछ है, तो इसको राजनीतिक चश्मे से लोग देखते हैं। इसलिए जनता पर इसका कोई प्रभाव, दलित वोटर पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना कि 2 बड़ी घटनाएं हैं। एक, पिछली बार गठबंधन करने के बाद भी सरकार, उनके 3 एमपी हारे हैं और बहन जी के जीवन में ही इन लोगों ने जानलेवा हमला किया था। इसको दलित समाज के लोग भूले नहीं हैं। इसके साथ ही सर, सवाल ये भी है कि अब उत्तर प्रदेश में मुगलों का दरबार का किताब नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में फैसला लिया गया है यही फैसला बाकी राज्यों में भी होनी चाहिए? बाकी राज्य, ये शिक्षा जो है वो राज्य का विषय है, तो बाकी मुख्यमंत्री भी ले सकते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है फैज़ बाद में आए थे, राम त्रेता के थे, तो ये सही निर्णय लिया था कि उसका नाम अयोध्या जी रखा है। इसी प्रकार से जो है कुंभ सतयुग द्वापर त्रेता से चल रहे हैं। प्रयागराज करोड़ों साल पुराना नाम था और अकबर बहुत बात के हैं, तो वो भी नाम गलत रखा था। इसी प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं कि आज वो बड़े शहर हैं, लेकिन कभी वो छोटी बस्तियां रही होंगी, उनका नाम रहा होगा। लेकिन आज जैसे मुजफ्फरनगर है, गाज़ियाबाद है, गाजीपुर है, शमशाबाद है, आगरा में फतेहाबाद है, एतमादपुर है, शुकवाहाबाद है, तो ये सब ऐसा नहीं है बसाए गए, ये सब हैबिटेट थे और उनके कुछ नाम रहे थे। फिरोजाबाद है, तो इन सब के नाम भी तो किसी ने बदले हैं। तो उनको
जिनका बहुत पौराणिक महत्व है, जैसे प्रयागराज, वो तो गलत था, वो तो एक अतिक्रमण, वो तो एक सभ्यता संस्कृति धर्म को खत्म करने के लिए नाम बदला गया। जैसे अयोध्या का नाम फैजाबाद कैसे हो सकता है, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कैसे हो सकता है। तो अब उस श्रृंखला में हम अपने पुराने गौरवशाली इतिहास की स्मृति के लिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं। अब जैसे झांसी स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई भारतीय सरकार ने रखा है, तो ये ठीक है, ये एक श्रद्धांजलि दी जा रही है कि उन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने। इसके बाद इसलिए उनके नाम से रेलवे स्टेशन रखा गया है, तो मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। और आगरा केवल मुगलों की वजह से नहीं जाता, अखिलेश यादव ने मुगल म्यूजियम बनाया। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि शिवाजी महाराज के नाम से रखा है, क्योंकि शिवाजी महाराज को छल से औरंगजेब ने 90 दिन तक आगरा के लाल किले में कैद रखा था। आगरा केवल मुगलों की वजह से नहीं जाना जाता, ये कन्हैया की जन्मभूमि और कर्मभूमि है का शहर है, ये वीर गोकुला का शहर है, ये बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शहर है, ये महाराज अग्रसेन यहाँ रहे, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत वहाँ से गिरफ्तार करके हुई थी। तो केवल मुगल म्यूजियम नहीं है, मुगल भी आगरा में रहे हैं, उसके पहले भी आगरा जो था अग्रवन था, और उसका अपना एक इतिहास है, पौराणिक इतिहास है। आखिरी सवाल है सर कि राहुल गांधी कई दिनों बाद कोर्ट पहुंचे, और जो फैसला सूरत जिला अदालत ने राहुल गांधी को सुनाई थी 2 साल की सजा, जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई थी, आज राहुल गांधी ने चुनौती दिया है उस फैसले को, 3 मई को सुनवाई होनी है। हमारी अदालतें, हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट कानून है कि लोअर कोर्ट के किसी भी फैसले से दोनों पक्ष, वादी और प्रतिवादी, जो है सेशन में जा सकते हैं। सेशन के फैसले पर दोनों, जिसको भी माफिक नहीं है, वो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये एक हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ अपील करने का तौर तरीका था, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। मिसेस गांधी का इलेक्शन जब जस्टिस सिन्हा ने 1975 में उनका चुनाव रद्द कर दिया था, तो वो अपील नहीं की थी, बल्कि कांग्रेसियों ने बहुत धरना रैली प्रदर्शन किया था, और उसकी परिणति आपातकाल के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। ये मुझे वो दिन याद आ रहे हैं चमचागिरी की पराकाष्ठा के, जब देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज ये अप्रत्यक्ष रूप से कहा नहीं है, लेकिन ऐसा शो कर रहे हैं कि राहुल इज इंडिया और इंडिया इज राहुल। और बल्कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनका ये भी कहना था कि बड़ा बलिदान करने वाला परिवार है, इनके लिए कानूनों में तब्दीली होनी चाहिए। तो देश के संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, सभी लोग संविधान से नीचे हैं, कानून से नीचे हैं। इस देश का संविधान और कानून सबको समान दृष्टि से देखता है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।